हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें र्यून की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। ये राजा महाराजा के टाइम की बात होती है। र्यून एक मिलिट्री ऑफिसर से प्यार करती है और उसकी उससे शादी होने वाली होती है। मिलिट्री ऑफिसर भी उससे प्यार करता है। वो बातें कर रहे होते हैं और वो ऑफिसर र्यून से कहता है कि मुझे इस बात का गम है कि मुझे अपनी जॉब के बाद तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बाहर लड़ने जाना होगा। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। र्यून और वूजिन बातें कर रहे होते हैं। वूजिन बताता है कि वो दोनों साथ में खुश थे। वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, क्रिसमस सेलिब्रेट किया करते थे। वो सब चीजें एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे। एक दिन वो दोनों सी देखने के लिए कार में जा रहे थे और नायंग गाड़ी चला रही थी। मैं थका हुआ था इसलिए मैं सो गया था और हमारा एक्सीडेंट ट्रक से हो गया। इस एक्सीडेंट में नायंग की डेथ हो गई। वो कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने उसकी जान ली है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। र्यून भी वहाँ से चली जाती है और उस घर में पहुँच जाती है जहाँ वो सब छुपे हुए थे। वो उन्हें वूजिन की सारी बात बताती है और नायंग से पूछती है कि ऐसा क्या कारण है कि वूजिन तुम्हारी मौत का जिम्मेवार खुद को मानता है। वो उन्हें बताने ही लगती है कि इतने में नायंग को पार्क का ग्रुप ढूंढने वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं। र्यून पूछती है, मिस्टर लिम, क्या आप इन लोगों को यहाँ रोक सकते हैं? तो मिस्टर लिम कहता है कि हाँ, मैं इन्हें यहाँ रोक लूँगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और लिम उनसे अकेला ही लड़ने लगता है। वो एक एक करके सबको पीट देता है और इधर नायंग बताना शुरू करती है। वो बताती है कि वूजिन के पैदा होते ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। इस बात से उसके डैड उससे नफरत करते थे और हमेशा उसे यही बोलते थे कि तूने मेरी वाइफ को मार दिया। वो हमेशा शराब पीते रहते थे। वूजिन जब 7-8 साल का था तब उसके डैड ने अपनी वाइफ के दुख में सुसाइड कर लिया। इसके बाद उसके अंकल आंटी ने उसे गोद ले लिया और खूब प्यार दिया। वूजिन खुशी से जीने लगा था, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में उसकी नई फैमिली की भी डेथ हो गई। इस बात से वूजिन मानने लगा कि उसके आसपास के लोगों की डेथ उसकी वजह से होती है। वो सुसाइड करना चाहता था। एक दिन वो सुसाइड करने लगा तो रेडियो में म्यूजिक चल रहा था। उस म्यूजिक ने वूजिन के मन पर असर किया और उसने म्यूजिक को अपने जीने का रीजन बना लिया। उसने गिटार सीखा और बैंड ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरी डेथ के बाद और एक्सीडेंट में उसके हाथ पर चोट लगने के बाद अब उसके पास जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ये बोलते ही नायंग रोने लगती है। इतने में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो वूजिन के रूम में जाते हैं, लेकिन वूजिन वहां नहीं होता। वो तीनों परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वो ढूंढना शुरू ही करते हैं कि तभी सामने से पार्क अपने जूनियर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते नायंग उन दोनों से अलग हो जाती है और पार्क को मिल जाती है। पार्क उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि इतने में मिस्टर लिम वहां आ जाता है। वो पार्क से लड़ना शुरू कर देता है और वहां से ले जाता है। वो भागते भागते फ्यूनरल हॉल में पहुंच जाते हैं। नायंग और जुनवुंग भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। नायंग लिम और पार्क के फाइट की बात जुनवुंग को बता देती है और वो दोनों मिस्टर लिम को ढूंढने लगते हैं। इधर पार्क मिस्टर लिम को गले से पकड़ लेता है। वो उसे खत्म करने वाला ही होता है कि इतने में र्यून वहां पहुंच जाती है। र्यून कहती है कि लिम को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे पास पावर्स नहीं है और इसलिए वो मेरी तरफ से लड़ रहा था। वो बस मेरा ऑर्डर मान रहा था। पार्क उसे छोड़ देता है और साइड में फेंक देता है। इतने में जुनवुंग और नायंग भी वहां पहुंच जाते हैं। पार्क नायंग को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। र्यून उसे रोकती है, लेकिन पार्क नहीं रुकता और नायंग की तरफ बढ़ता रहता है। र्यून बोलती है कि रिपर गारंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले में उसे छोड़ दो। पार्क हाँ कर देता है। लिम र्यून को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन र्यून नहीं रुकती। वो नायंग के साथ 12 घंटे का टाइम मांगती है, लेकिन पार्क कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे दूंगा। र्यून इसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जुनूंग लिम से पूछता है कि ये रिपर गारंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मिस्टर लिम बताता है कि ये रिपर्स के बीच की एक ऐसी शर्त है जिसमें मदद करने वाला ग्रिम रिपर मदद मांगने वाले से कुछ भी मांग सकता है। मदद करने वाला ग्रिम रिपर जो भी मांग करे, उसे मदद मांगने वाला ग्रिम रिपर मना नहीं कर सकता। ये एग्रीमेंट डायरेक्टर से भी ऊपर है, वो भी बीच में कोई मदद नहीं कर सकती। इधर पार्क और र्यून एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देते हैं और र्यून वापस आ जाती है।
वो दोनों र्युन से कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, पता नहीं पार्क आपसे क्या मांग ले। र्युन कहती है कि हमें वूजिन को बचाना था और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बोलती है कि हमारे पास पहले ही कम टाइम है और हमें वूजिन को ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा। नायंग र्युन की बातें सुनकर रोने लगती है। इसके बाद वो सब वूजिन को ढूंढने लगते हैं। नायंग को वूजिन मिल जाता है, लेकिन वूजिन उसे देख नहीं पाता और उसके आर पार चला जाता है। वो याद करता है कि कैसे फ्यूनरल के दिन नायंग के डैड ने उसे ही नायंग के डेथ का कारण माना था। उसके डैड ने उसे बहुत सुनाया था और फ्यूनरल से भगा दिया था। इधर जुनवुंग देखता है कि वूजिन की सुसाइड परसेंटेज 98 तक पहुंच गई है। वूजिन सब कुछ याद करते हुए सीढ़ियां चढ़ता रहता है और ऊपर पहुंच जाता है। र्युन भी वहां पहुंच जाती है और वूजिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वूजिन उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकती। इतने में नायंग भी वहां पहुंच जाती है और वूजिन की ये हालत देखकर रोने लगती है। वूजिन कहता है कि मैंने नायंग की जान ली है और मैं खुद से नफरत करता हूँ, मैं मॉन्स्टर हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है। र्युन कहती है कि तुम्हें जीना होगा क्योंकि नायंग यही चाहती थी, उसी ने तुम्हें बचाया था। फिर वूजिन को याद आता है कि उस दिन ट्रक वाली साइड वो बैठा था, लेकिन नायंग ने उसे बचाने के लिए कार को घुमा दिया ताकि उसकी जान बच सके। वो रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं तो कुछ खास भी नहीं हूँ, तो नायंग ने ऐसा क्यों किया। र्युन कहती है क्योंकि नायंग तुमसे प्यार करती थी, उसे तुम्हारी केयर थी, इसलिए उसने तुम्हें बचाया। पर ये बातें वूजिन को नहीं रोक पाती और वो कूद जाता है, लेकिन र्युन जल्दी से वहां पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। नायंग उसे देखकर रोने लगती है और वूजिन को टच करने लगती है। र्युन अपनी पावर का यूज करती है और नायंग के टच को मैजिकल बना देती है। नायंग के टच करते ही वो दोनों एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वो दोनों बातें करते हैं। नायंग उसे समझाती है कि तुम्हें जीना होगा, तुम्हें इसलिए जीना होगा ताकि हम फिर से मिल सके। वो अपनी बातों से वूजिन को हिम्मत देती है। वो कहती है कि तुम्हें हम दोनों के हिस्से का जीवन जीना होगा और एंजॉय करना होगा। वो दोनों रोते हुए बातें करते हैं और नायंग वूजिन को रिंग डाल देती है। फिर वो दोनों वापस रियलिटी में आ जाते हैं। र्युन देखती है कि वूजिन की सुसाइड करने की परसेंटेज 10% रह गई है। वो वहां से चलने लगती है और पावर यूज करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में जुनवुंग भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद लिम और जुनवुंग नायंग को पार्क के जूनियर्स के पास ले जाते हैं और गुड बाय करते हैं। नायंग के जाने के बाद जुनवुंग रोने लगता है। इधर वूजिन पहले की तरह जिंदगी जीने लगता है और फिर से गाना शुरू कर देता है। वो बिना गिटार के ही सिंगिंग करने लगता है। इधर डायरेक्टर और पार्क की मीटिंग होती है। डायरेक्टर पार्क से कहती है कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी टीम और रिस्क मैनेजमेंट टीम के बीच झड़प हुई थी, क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत थी। वो पार्क को डांट लगाती है। डांट खाने के बाद पार्क ऑफिस से बाहर आता है और याद करता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट टीम क्यों बनाई गई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सब ग्रिम रिपर्स की मीटिंग हो रही है और डायरेक्टर उनसे कहती है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि नर्क की भीड़ को कम किया जाए। मेरे पास इसका एक ही इलाज है कि हम लोगों को सुसाइड करने से रोके। इसके लिए हमें नई टीम बनानी होगी। मैंने इस टीम का नाम भी सोच लिया है, हम इसे रिस्क मैनेजमेंट टीम कहेंगे और इस टीम की मैनेजर पार्क के असिस्टेंट र्युन होगी। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और पार्क को रास्ते में र्युन मिलती है। पार्क कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना एग्रीमेंट नहीं भूली होगी। र्युन कहती है कि मुझे याद है, तुम जो चाहते हो मैं करूंगी। पार्क कहता है वक्त आने पर मैं इस शर्त का यूज करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद र्युन रिपोर्ट लिख रही होती है और जुनवुंग भी उसकी मदद करने लगता है। जुनवुंग पूछता है कि वूजिन ने ऐसा क्या किया था कि उससे प्यार करने वाले उससे दूर हो गए। इस पर र्युन कहती है कि इंसान की लाइफ टाइम पहले से तय होती है, लेकिन एक्सीडेंट और सुसाइड से ये चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नायंग की डेथ उस ट्रक ड्राइवर के ज्यादा काम करने से हुई। अगर वो थका हुआ ना होता ये एक्सीडेंट नहीं होता और नायंग जिंदा होती। लेकिन नायंग और वूजिन फिर से मिलेंगे क्योंकि वो सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स हर जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं। उनका मिलना तभी बंद होता है जब उनमें से एक सुसाइड कर ले और नर्क में चला जाए। जुनवुंग कहता है कि ये काम बहुत दर्द भरा है, लेकिन अब तो आपको इस काम की आदत हो गई होगी। तो र्युन जवाब देती है, नहीं ऐसा नहीं है, इतने सालों बाद भी मैं जब भी दर्द भरे लोगों को देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।